एवरीवन, आज मैं आपके लिए नए टॉपिक की रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी में इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट यू शुड डू। इस वक्त आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, प्लीज गाइड एंजल्स। ओके, Page of Cups, Ten of Swords, Seven of Wands, Two of Cups, Three of Swords, Five of Swords, the Sun. Bottom of the deck, Ace of Wands. चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसा ऑफ़र है जो आपके पास आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इट मे बी एन ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर लव ऑफर, या फिर काइंड ऑफ प्लेफुल ऑफर। इट्स अ स्मॉल ऑफर बट दैट्स गोना कम टू यू, वो आपके पास आएगा। तो इफ़ यू वॉन्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब जस्ट सी क्या होता है। ठीक है, एक चांस दे सकते हैं, बट हम ये बता दें कि ये ऑफर छोटा होगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग ऑफर, इट्स अ स्मॉल ऑफर। जैसे फ्रेंडशिप हो गया, या फिर एक दूसरे को जानने का ऑफर हो गया। इस तरह का कोई ऑफर आपको मिल सकता है। इफ यू लाइक समवन, उससे मिल सकता है। ठीक है, किसी क्रश से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, फ्रेंडशिप का ऑफर मिल सकता है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल दीज स्वॉर्ड कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी का धोखा मिला हो, किसी का चीट मिला हो, आपका दिल पूरी तरीके से छलनी हो चुका है, बहुत परेशान है आप इस वक्त। कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है कि कोई लव या फ्रेंडशिप में धोखा हुआ हो। किसी ना किसी तरीके से तो धोखा आपके साथ हुआ है, और इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप फाइट कीजिए खुद के लिए। ऐसे डर के बैठिए मत कि दिल टूट गया, डर गए, बैठ गए। नहीं, ये नहीं करना है। आगे बढ़िए, लाइफ आगे बढ़ने के लिए होती है। जिंदगी कभी पीछे नहीं जाती, हमेशा सामने जाती है। तो जो भी है छोड़िए वो सब, आप आगे बढ़िए। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी होगा, जो भी हो, देखिए क्या है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि आपका कोई कनेक्शन है वो टूट गया हो, या कोई किसी ने आपको पैसों के लिए चीट किया हो, किसी ने आपके मैरिज में चीटिंग की हो, डिवोर्स हो सकता है, बहुत केसेस हो सकते हैं। डिवोर्सी भी मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे लग रहे हैं। शायद किसी का डिवोर्स केस प्रोसेस हुआ हो, किसी के लिए होगा ये मैसेज, शायद मुझे लगा ऐसा। किसी के लव रिलेशंस में बातें सही नहीं चल रही हो। तो जो भी है, आपका कंट्रोल तो वैसे भी नहीं है सिचुएशन पे, तो फिर इतना सोच के आप क्या करिएगा। जो भी है, जैसे भी है, आगे तो आपको बढ़ना ही होगा ना। तो क्यों एक जगह पे अटक के। देखिए, अगर किसी की लाइफ में हमारी अहमियत नहीं है तो वहां रुकना सही नहीं होता। क्या जरूरत है वहां रुकने की जहां आपकी कोई अहमियत ही ना हो। आप एक फोन कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए, एक मुलाकात के लिए तरस जाओ, वो रिलेशन नहीं होता। तो छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ब्लॉक करके भाग जाइए, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट ठीक है, लेट इट बी, लेट इट बी। जब जो होना होता है ना लाइफ में, तभी होता है। छोड़ दीजिए। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो कैसा भी हो। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी रिलेशन में फंसे हो, या फिर आप कहीं अटके हो अपने मैरिज में, या कहीं भी जहां आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के पहले अच्छे से सोचिए।
ठीक है, देखिए एडजस्ट करना एक अलग चीज होता है और खुद को खो देना एक अलग चीज होता है। तो आप एडजस्ट करिए, लेकिन आत्मसम्मान मत छोड़िए। किसी की जिंदगी में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई अपमान कर दे। एक बार कर भी दे क्योंकि आपको पता नहीं था कि सामने वाला ऐसा करेगा, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस लेवल का सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन करिए। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आत्मसम्मान है। ये बात आप सोच के आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगर आप खुद को डिफेंड करना चाहते हैं तो ठीक है, हर किसी को अपना राइट होता है कि वो अपने पॉइंट्स को इवैल्यूएट करे। आप इवैल्यूएट करिए आपके पॉइंट्स क्या है, आप किस किस पोजीशन पे आप सही हैं, किस पोजीशन पे आपके पार्टनर सही हैं, या फिर अगर प्रॉपर्टी या मनी रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कुछ इशू है तो आप अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करिए। बच के छुपना नहीं है, आपको सिचुएशन से भागना भी नहीं है, आपको सिचुएशन को फेस करना है। ओके, फेस द सिचुएशन। वो तो आपको वैसे भी एक दिन करना ही पड़ेगा, आप कब तक भाग सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है एक सक्सेस को। यू मे गेट सम काइंड ऑफ सक्सेस, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी कैरियर हो, चाहे कोई एग्जाम दिया हो उसमें आपका पास होने का चांस हो सकता है। अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई की है तो हो सकता है उसमें आपको जॉब मिल जाए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आगे जाने के। अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में फंसे हैं और वो प्रॉपर्टी जस्टिफाइड आपके लिए है, मतलब आप ही को मिलनी चाहिए, तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन। कोई ऐसा रिश्ता है आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिश्ता होगा, मतलब काफी डीप कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि आज मिल लिए कल भूल गए, नहीं, इट्स अ डीप कनेक्शन। तो अगर कोई ऐसा है तो जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके कुछ दिनों बाद आपका उनसे रीयूनियन होगा। ओके, ये रीयूनियन का कार्ड है ना, बहुत अच्छा है। अभी चाहे कितना भी दिल आपका टूटा हुआ हो, कितना भी आप कष्ट परेशानियों में हो, बट कोई आपका बहुत डीप कनेक्शन है जहां आपका रीयूनियन जरूर होगा, ठीक है। आई प्रे फॉर ऑल रीयूनियंस, जितने का भी रीयूनियन होना है उनका हो जाए, ठीक है। एंड द सन इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बहुत अच्छा समय आने वाला आपके लिए है, चाहे अभी आप इस पोजीशन में हो, इस पोजीशन में हो, जहां भी हो, बट जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ दिनों में आप मेरी बात सुन लीजिए, आपका लाइफ चेंज होगा। एक खुशी आपके अंदर आएगी, ठीक है, एक खुशी आएगी, अच्छा वक्त आएगा। पर देखिए, अच्छा वक्त आने के पहले ना बहुत बुरा वक्त आता है। तो अगर आप अभी बुरे वक्त में हैं तो ज्यादा परेशान मत होइए। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप इस टाइम से निकल ही जाओगे, भगवान आपको निकाल देंगे। वेरी पॉजिटिव कार्ड, द सन, सूर्यदेव, एंड एस ऑफ वैंड्स। और जब आप ये सब आपका हो जाएगा उसके बाद एस ऑफ वैंड्स एक पैशनेट शुरुआत को बता रहा है। पैशनेट, स्ट्रॉन्ग, चाहे वो आपके करियर में हो, जो काम आप हमेशा करना चाहते थे आप उसी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके लव लाइफ में हो तो जिसके साथ आप चाहते थे आप उन्हीं के साथ आगे बढ़िए। अगर आप शादी करना चाहते थे तो ऐसा है कि वो रिश्ता शायद आपका हो जाए जहां आप चाहते थे। एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट लाइफ स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। जो भी है, जैसा भी है, जिंदगी तो आपको जीनी है, तो पॉजिटिविटी के साथ जीते। ओके, मैं सबके लिए प्रे करूंगी कि जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका यूनियन उनके पार्टनर्स के साथ जल्दी हो जाए। जो कैरियर के लिए अप डाउन फेस कर रहे हैं उनको उनके करियर में उनका जॉब मिल जाए। और जो कोई, जिसकी जो भी इच्छा हो, कोई फैमिली के लिए देख रहे हैं कि हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, फैमिली के लिए देख रहे हैं, तो उनके मन में भी जो इच्छा है
वो पूरी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच माय लविंग व्यूअर्स। फिर से आऊँगी वापस एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।